everybody, here is your maths teacher. My name is Palak and today we are going to continue with the next topic. So, what we are going to discuss today? It's how to represent irrational number on a number line. So, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, what is irrational number? Irrational numbers are those numbers which cannot be expressed, which cannot be expressed in the form of P by Q. These are your irrational numbers. So जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो एग्जाम्पल, what are the examples of irrational number? √2, right? √3, √5, etc., etc., etc. ठीक है, these are your irrational numbers. So अब इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम ये सीखेंगे. तो अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, here is your number line. ऑब्वियसली अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगी? ज्योमेट्री के उससे. तो यू हैव टू यूज ज्योमेट्री. ओके, सो लेट्स कंस्ट्रक्ट नंबर लाइन. here 0 in the middle. अब आपको नंबर लाइन पे 1 यूनिट के डिफरेंस पे नंबर्स मार्क करने हैं. 1, 2, 3, 4. Similarly here -1, -2, -3, -4. Let's take an example. √2. अब √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब आपको क्या करना है? 1 यूनिट मार्क करना है 0 से. डन. अब विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, like use compass, and this is 1 inch and take 1 inch here. Okay, like this is your 1 inch. आप स्केल का यूज करके इसको ड्रॉ करें. देन यहाँ पे आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री के एंगल पे आपको ये 1 इंच आगे एक्सटेंड करनी है. सिर्फ 1 इंच. जितना ये डिस्टेंस उतना ही सेम ये डिस्टेंस. Now what you have to do? Draw a line using scale and join this. Let's mark it A. Join OA. अब कंपस लेना है. कंपस की यहां से यहां तक, लाइक आप कंपस लेंगे तो कंपस को यहां से यहां तक मार्क करें ऐसे, एंड देन आपको कंपस की निडल से इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉइंट करना है. आपने कंपस की निडल इतनी ओपन करी एंड देन यहाँ से ये ऐसे आपको ये आर्क ड्रॉ करनी है. जहां ये आर्क ड्रॉ हुई है, दिस पॉइंट इज योर √2. दिस पॉइंट इज योर √2. सो दिस इज हाउ हम √2 वी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. इधर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है. आप कंपस की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं और आइदर प्रोटेक्टर की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं, जो ज्योमेट्री में अवेलेबल होता है. तो प्रोटेक्टर की यूज करके आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, और आइदर कंपस से भी ड्रॉ कर सकते हैं. एंड देन जॉइन दिस लाइन एंड मार्क एन आर्क, एंड दिस पॉइंट विल बी योर √2. सो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट √3. ओके, लेट्स टेक √3. सो हम √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? √3 रिप्रेजेंट करने के लिए what you have to do, like draw √2, mark √2 on the number line. Then what you have to do is, here at this point A, you have to make a 90 degree angle at this side. Okay, taking this line as a base, और फिर यहाँ से बनाना है 90 डिग्री एंगल. आप यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो इट शुड बी लाइक हेयर. अब सेम वही 1 इंच की लाइन यहाँ पे बनानी है, और आपकी 1 इंच की लाइन जाएगी ऐसे 1 इंच. ये भी 1 इंच होना चाहिए, जो ये था सेम 1 इंच. देन लेट्स इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं
B. Now join OB. आप जब OB ज्वाइन करेंगे देन सेम कंपास की हेल्प से OB को मेजर करना है एंड देन आपको सिमिलरली ऐसे ही आर्क लगानी है. ओके, सेम आपने आर्क लगाई एंड दिस पॉइंट विल बी योर, दिस टाइम इट विल बी √3. दिस टाइम दिस पॉइंट विल बी योर √3. सो ये हमने ज्योमेट्री देखी कि हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की, इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे. अब इसी के साथ मैं आपको इसका प्रूफ भी देती हूँ कि ये प्रूफ कैसे होता है, कि लाइक हमने इसको कैसे प्रूव किया है. सो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है. इसके पीछे का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे आप सबने देखा होगा राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, everybody knows that this is 90-degree angle, 90 degree. The side opposite to this hypotenuse, like बिल्कुल सामने वाली साइड, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस. ये लाइन है हाइपोटेन्यूस. ओके, और दिस लाइन इज नोन एज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो इट्स h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये सब मानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इसको हम प्रूफ करने के लिए मैं आपको शो करती हूँ. लाइक हमने √2 को मेजर किया है, तो अब आप √2 के लिए इफ देखेंगे तो इट्स का बेस कितना है, 1 यूनिट. तो टेक 1 का स्क्वायर एंड लेट्स, जहां पे हमने ये √2 मार्क किया था इस पॉइंट को ले लेते हैं C. ओके, तो अब हमें मार्क करना है, तो OC इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड आपका परपेंडिकुलर कितने यूनिट्स का था, सेम 1, तो इट ऑल्सो 1 स्क्वायर. सो इट्स टोटली क्या हो गया, 1 + 1 इट्स 2. व्हाट इज दिस, OC का स्क्वायर, राइट, 2. So what is OC? OC is equals to √2. Here it proves कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, what is it? √2. So इस तरह से ये आपको प्रूव होता है कि √2 हमने मेजर किया है. इस एक्सरसाइज में आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था. अब आगे हम मूव ऑन करते हैं एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2. ओके, 1.2 की तरफ फॉरवर्ड आगे प्रोसीड करते हैं. व्हाट क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 इज सेइंग state whether the following statements are true or false and you have to justify your answer. So its first part is every irrational number is a real number. So नेक्स्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p/q. Okay, or what is the real number? Real numbers are those numbers consist of rational numbers, irrational numbers, and the numbers that can be represented
on a number line. So, अब जैसे कि आप रियल नंबर्स की डेफिनेशन में ही देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन में है कि नंबर्स जो रैशनल भी हैं, इरैशनल भी हैं, और जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. ओके, तो irrational number, every irrational number is a real number. So हम क्या बोलेंगे? It's true. It's true. Every irrational number is your real number. It is true. Let's move on to the next part. So, next, second part, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. So, अब इसका रीजन क्या होगा? इसका क्वेश्चन का मतलब समझो पहले. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो भी रूट m की फॉर्म में है, उसको में जो m है, क्या वो नेचुरल नंबर है? तो लेट्स से अब हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, टेक रूट 9. रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? 3. सो यस, 3 इज अ नेचुरल नंबर. ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं रूट 2. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4. जैसे कि हमको पता है कि एक नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. बट इफ हम अगर किसी नेगेटिव नंबर का रूट लेते हैं, -7 का रूट लेते हैं, इसकी वैल्यू कौन सी? 7, जो कि बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. दैट एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन is on the form root m, where m is a natural number. No, it's false. Let's proceed to the third part. The third part is every real number is an irrational number. अभी मैंने बताया what are irrational numbers and what are real numbers. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ही बताएंगे. क्या एवरी रियल नंबर एक इरैशनल नंबर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. No. So, इसमें ये पूछा गया है कि क्या जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, क्या वो सब इरैशनल होते हैं? अगर नहीं तो एग्जांपल के साथ आपको इसके. सो नो, द स्क्वायर रूट्स of all positive numbers are not irrational. क्यों? एग्जाम्पल लेंगे. Let's root 4. Root 4 is your 2. It is rational. Root 16 is 4. Is rational. Sorry, rational. So इससे क्या प्रूव होता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट सिर्फ
इरेशनल नहीं होते, रैशनल ही होते। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम ये देखते हैं। एक आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, सिमिलरली सेम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इट इज योर नंबर लाइन जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स बोथ एग्जिस्ट करते हैं। रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, बेस में पहले 2 यूनिट्स लेनी है। जैसे हमने रूट 2 में 1 यूनिट ली थी सिर्फ 1 तक, रूट 3 में भी सिर्फ 1 यूनिट ली थी, हमें अब रूट 5 के लिए लेनी है 2 यूनिट्स। ओके, अब 2 यूनिट्स आपने बेस में ली है। अब आपको यहाँ पे लेनी है परपेंडिकुलर के लिए सिंगल यूनिट। आप यहाँ से पहले ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री का एंगल। आप 90 डिग्री का एंगल ज्योमेट्री में प्रोटेक्टर अवेलेबल होता है, आप प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री, और कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं 90 डिग्री। अगर आप कंपास की हेल्प से बनाते हैं, एक आर्क इधर एक इधर, एंड इट्स योर 90 डिग्री। दिस इज योर 90 डिग्री। ओके, नाइन्टी डिग्री एंगल। अब आपको 1 यूनिट की एक इधर आर्क लगानी है, बिकॉज इट यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर सिर्फ 1 यूनिट का होना चाहिए। नाउ मार्क दिस पॉइंट एज ए। अब आपको ज्वाइन करना है ओ ए को। ओके, आपने ज्वाइन किया ओ ए। अब सेम प्रोसीजर, आपको यहां से कंपास इतना, यहाँ पे कंपास की टिप रख के पेंसिल को इतना एक्सटेंड करना है, एंड देन यहां से आपको मार्क लगाना है, सेम आर्क लगानी है, एंड जहां पे ये आर्क लैंड करेगी, दिस पॉइंट इज योर रूट 5। दिस इज हाउ हमने रूट 5 रिप्रेजेंट किया। अगर आपको इसको चेक करना है तो सेम आप बाय पाइथागोरस थ्योरम आप चेक कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस, जैसे कि मैंने बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज योर 1 का स्क्वायर, एंड बेस इज योर 2 यूनिट्स, तो 2 का स्क्वायर। व्हाट इज इट? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, OA square is equals to 5, and OA is your root 5. This is how we represent root 5 on a number line. इसी के साथ क्वेश्चन के हम आते हैं इस वीडियो के एंड पे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।